नमस्कार दोस्तों, मैं विराट अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद विराट में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट, जो कि कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम इनेमल है और दूसरी परत का नाम क्या है? डेंटाइन है। इनेमल जो है वह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी कि साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस हमारे लीवर से स्रावित होता है। लीवर यानी कि यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी में निषेचित होता है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका या ट्यूब में निषेचित होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला है, किस दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, लेकिन प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन है। तो नीला, हरा और लाल होता है। नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट कितने के बराबर होता है? तो एक विद्युत यूनिट कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। और आप लोग यह भी बताएंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो कि जलता है, जो हमें प्रकाश देता है, तो वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका उत्तर है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। और एक यहाँ अगर ये यहाँ पर धातु होता तब तो क्या होता उत्तर उसका? पारा होता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो ये तो बहुत सरल है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। अगला है, जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो ये होता है वाट के।
अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब चित्र बनता है वह नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो ये कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर। अगला है, पुष्पों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? ये तो बहुत सरल है, ये है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। अगला, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः होता है। यानी कि लाल लिटमस पेपर को कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है। तो ये क्या होगा? और इसका पीएच मान कितना हो सकता है? तो यह क्या होगा? यानी कि लाल को नीला कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्षार है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो कितना हो सकता है ये 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक। या फिर ऑप्शन में जैसे दिया रहे 1, 4, 5, 10, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 10 सही होगा। यदि इसी में पूछा जाता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो क्या होता? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक बताइए। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या है? चांदी। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह बताना है आपको। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह बताना है। ये है, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। ये यानी कि ओइक अम्ल लगता है इसमें। OH एल्कोहलिक ग्रुप है। CHO एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड है। यही इसका उत्तर है, एल्डिहाइड। ठीक, और ये क्या है? हैलोजन है। ये क्या है? हैलोजन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? CHO। ठीक, अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। सामान्य तापक्रम पर तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। यह भी प्रश्न अभी इसके पहले पूछा गया था, इसी में इसका क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट में फिर 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।